नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले इसी चुनाव को लेकर चारों तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और ताकत झोंके भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बेहद खास है, अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव है। लगभग देश के चुनाव के तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद खास क्यों ना हो। जब चुनाव इतना खास है तो तैयारियां इतनी खास क्यों ना हो। जी हाँ, तैयारियां सबकी बहुत ज्यादा खास चल रही है, लेकिन फिर भी चर्चा मुकाबले के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही हो रही है। अब आप सोच रहे हैं कि अभी तक तो प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में थी, अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में थे, बसपा सुप्रीमो मायावती भी थी, चंद्रशेखर आजाद भी थे, सारे दल मिलकर यूं तो दावे कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि 2022 के रण में अगर मुख्य मुकाबला किन्हीं दो दलों के बीच होगा तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी इस बार मुख्य विपक्षी दल के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे तमाम दावे और चर्चाएं इन दिनों खूब जोर पकड़ते हुए नजर आ रही हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया, चलिए धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। देखिए, अगर अक्टूबर महीने की आप बात करते हैं तो अक्टूबर का महीना आपको याद होगा, गोरखपुर की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल के अन्य इलाकों की बात हो, वहां पर प्रियंका गांधी अपनी मौजूदगी लगातार मजबूती के साथ दर्ज करा रही थी। महिलाओं के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से, जितनी तेजी के साथ वो बात कर रही थी, उससे लग रहा था मानो कांग्रेस इस बार बड़ी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में निभाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की जाए तो लगातार उनकी तरफ से भी वार किए जा रहे थे और लखनऊ में उन्होंने भी काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर एक बड़ी रैली कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंच गए थे। ऐसे में आपने देखा होगा कि अक्टूबर का महीना बेहद खास था, लेकिन वही समाजवादी पार्टी लगातार अपने साथ छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कवायदों में जुटी हुई थी और अब भी जुटी हुई है और लगातार लोग वहां पहुंच भी रहे हैं। बीजेपी भी लगातार पुरजोर कोशिशें कर रही है कि एक बार फिर से बीजेपी ही सत्ता पर काबिज हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इतनी आसान राह रहेगी बीजेपी की, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। तो देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला क्यों होगा, आइए आपको बताते हैं। इसके पीछे एक और वजह भी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी चारों तरफ निशाने लगातार साध रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो हर रैली में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पर सबसे ज्यादा वार हो रहे हैं तो वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो है मुलायम सिंह यादव। और बार बार जिक्र किया जा रहा है राम मंदिर का, बार बार इसी राम मंदिर के जरिए मुलायम सिंह यादव को घेरा जा रहा है, कोसा जा रहा है और अब अखिलेश यादव को भी जमकर घेरने की तैयारी की जा रही है। स्थिति अब लगभग स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि इस बार के चुनावी मुकाबले में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने होंगी। और देखिए, इसमें बीजेपी का फायदा भी है। आप जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कार सेवकों पर गोली चलाई, इस तरीके के जो बीजेपी के तीखे बयान लगातार सामने आ रहे हैं, यूं कह लीजिए कि जो तीखे हमले लगातार सामने आ रहे हैं, इससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जिस पोलराइजेशन की कोशिश शुरुआत से अब तक की जा रही थी, अगर उस पोलराइजेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाना तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाजवादी पार्टी पर निशाना है। अब समाजवादी पार्टी पर निशाना साध के बीजेपी का अगर अपना एजेंडा पूरा होता है तो समाजवादी पार्टी को ही मुख्य तौर पर घेरा क्यों ना जाए और इसी में ही बीजेपी को अपना फायदा भी समझ में। लेकिन ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे, स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया। उत्तर प्रदेश में जब पार्टी के अपने जो लगातार रणनीतिकार हैं वो पहुंचते हैं, जब वो रणनीति इस तरीके से गांठते हैं तो जाहिर सी बात है अब तो समाजवादी पार्टी से ही मुख्य तौर पर लगातार मुकाबला जारी है। इसी में ही बीजेपी को भी फायदा है, इसी में ही समाजवादी पार्टी को भी फायदा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस तमाम जो लगातार घेराबंदी की जा रही है, इसका मुकाबला कैसे करती है, इसका तोड़ कैसे निकालती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जिन्ना जिन्ना करके अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को मौका दे दिया है तो इस मौके को भी बीजेपी छोड़ नहीं रही। कुल मिलाकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में इस बार मुकाबला बड़ा विकट होने जा रहा है।